तो लास्ट तक की वीडियोस में हमने बात की थी, जितने भी हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की हम लोग बात कर रहे थे इसमें, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की हम लोग बात कर रहे थे, इसमें हमने बात की थी कोई भी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की, बॉडी टेम्परेचर की बात की, पीएच की बात की, ऑयल और स्वीट्स की बात की, तेल और पसीना की बात की, ठीक है। सेरोमेन की बात की जो कि कर्ण के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। लाइसोजाइम की बात की जो कि आपके स्लाइवा के अंदर पाया जाता है। बाइल की हमने बात की जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं। एक इसमें और पाई जाती है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन ठीक है ना। इंटरफेरॉन को समझने के लिए इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये क्या है, एक वायरस है, ठीक है ना। वायरस है, ये किसके ऊपर अटैक करता है, एक होस्ट सेल के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। अभी होस्ट सेल के द्वारा कुछ सिग्नलिंग, फॉर्मेशन ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन, कुछ इस स्पेशल टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन बोलते हैं। ये हमेशा किसके विरुद्ध बनते हैं, होस्ट सेल के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके विरुद्ध, वायरस के विरुद्ध बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते थे। सेवंथ नंबर पे था हमारे पास इंटरफेरॉन। ओके। इंटरफेरॉन के लिए हमने बोला है ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन की यदि बात की जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो विषाणु के आक्रमण, वायरस के आक्रमण की स्थिति में शरीर की कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। ठीक है ना। ये क्या कहलाएंगे, इंटरफेरॉन कहलाएंगे। ये क्या करेंगे, जितना भी विषाणु का जो संक्रमण है इसको रोकने की क्रिया को कर देते हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं हम लोग जो विषाणु की ग्रोथ हो रही है इसके डीएनए को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। यह है विषाणुओं के संक्रमण को रोकते हैं तथा विषाणुओं के डीएनए को वायरस डीएनए को नष्ट कर देते हैं। वायरस डीएनए को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये तो हो जाता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर का पूरा। फिर थर्ड नंबर पे आती है फेगोसाइटिक बैरियर्स की बात करते हैं हम लोग। भक्षण अवरोधक की बात करते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं फेगोसाइटोसिस मेथड के द्वारा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी में क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोफिल्स पाई जाती हैं। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं, जो कि क्या करती है, कोई भी बाहर से यदि बॉडी के अंदर प्रवेश करता है कोई भी सूक्ष्म जीव, तो इसको मैक्रोफेजेस की तरह कार्य करके, मतलब इनको भक्षण कर जाती है, इनको खा जाती हैं, ठीक है ना।
इनको खा जाती है। ये कहलाता है आपका भक्षण अवरोधक, फेगोसाइटिक बैरियर्स, भक्षण अवरोधक, फेगोसाइटिक बैरियर्स। ओके, इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कोई भी बैक्टीरिया है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आया किसके आया, बॉडी के अंदर आया, ठीक है ना, बॉडी के अंदर आया। तो इसमें क्या होगी, ये न्यूट्रोफिल्स हो सकती है, या कह सकते हैं हम लोग मोनोसाइट्स हो सकती हैं, मोनोसाइट्स हो सकती हैं। अब क्या होगा, इस बैक्टीरिया, ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये क्या होंगे, इस बैक्टीरिया को खा जाएंगे। अब खाने का तरीका ये होता है, यहाँ पे मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स की सतह पे क्या बनता है, एक अंदरवृत्त का निर्माण होता है, या कह सकते हैं अंदर की तरफ वलन का इनफोल्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया कोशिका की सतह के पास आता जाता है। जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया कोशिका की सतह के पास आता जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसमें धंस जाएगा। एक कंडीशन ऐसे आएगी जब ये बैक्टीरिया इस कोशिका के अंदर होगा और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो यही मेथड जो होगा, यही कहलाएगा आपका फेगोसाइटिक फिक मेथड कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, भक्षाणु कोशिकाएं, भक्षाणु कोशिकाएं न्यूट्रोफिल्स एवं मोनोफाइट्स व मोनोफाइट्स मोनोसाइट्स शरीर में प्रवेश करने वाले, शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों व भारी पदार्थों को सूक्ष्म जीवों व भारी पदार्थों को भक्षण फीड भक्षण करके पाचन करती है, पाचन करती है। और यही इसी प्रकार से क्या करती है, जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं ये भी कार्य करती हैं। इसीलिए इनको बोल सकते हैं, इनका कार्य किस प्रकार से होता है, मैक्रोफेजेस की तरह होता है। यह है न्यूट्रोफिल्स व मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस की तरह कार्य करती हैं, ठीक है ना। मैक्रोफेजेस की तरह क्या करेंगे, कार्य करेंगे। यह पूरा का पूरा इसमें प्रोसेस होता है। और जितने भी डेड सेल्स होते हैं इनको बॉडी से बाहर निकाल देती है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास इन्फ्लामेटरी बैरियर्स आता है, शोधीय अवरोधक आता है। किसी भी भाग का फूलना, शोधीय अवरोधक। इन्फ्लामेशन को हम लोग बोल सकते हैं सूजन। इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। ओके, इन्फ्लामेटरी बैरियर्स क्या हो सकते हैं, कोई भी सूक्ष्म जीव यदि बॉडी के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, तो उस भाग का जहाँ से वो प्रवेश कर रहा है उस भाग पे क्या होगा, कुछ लाल रंग का उभार उत्पन्न हो जाएगा, कुछ आउटग्रोथ उत्पन्न हो जाएगी रेड कलर की। और साथ ही साथ क्या होगा, वहाँ पे पेन होने लगेगा और कुछ ऊष्मा का, हीट का प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। हीट का प्रोडक्शन होगा।
इसी के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू, हम लोग ब्लड की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की जितनी मास्ट सेल्स होती हैं और WBC की बेसोफिल्स कोशिकाएं जो होती हैं, ये क्या करती हैं, कुछ हिस्टामिन्स और प्रोस्टाग्लैंड्स के रूप में क्या करती हैं, कुछ इन्फ्लामेशन, सूजन टाइप के क्या करती हैं, प्रोटीन उत्पन्न करती है, जो कि बॉडी में एक अतिवृद्धि के रूप में उत्पन्न होते हैं। दोबारा से देख लेते हैं, हम ये बात कर रहे हैं, किसी भी भाग पर यदि कोई भी सूक्ष्मजीव बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो उस भाग पर क्या हो जाता है, कुछ लाल रंग का सूजन आ जाती है, वहाँ से कुछ पेन का अनुभव होता है, साथ ही साथ कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये हीट को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कैसे हुई, हीट प्रोड्यूस हुई कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं हिस्टामिन की, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, ठीक है ना। अब हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के रूप में प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं, इनको प्रोड्यूस कौन करे, ठीक है ना, इनको बनाए कौन, इनको बनाता है जितना भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे कि हम लोग ब्लड की बात करते हैं, इसमें जो मास्ट सेल्स पाई जाती हैं और WBC की बेसोफिल्स होती हैं, ये दोनों क्या करती हैं, कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं, और यही प्रोटीन ही क्या कहलाएंगे, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिस, जो कि क्या करते हैं, हीट उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोल देते हैं इन्फ्लामेटरी बैरियर्स कर देते हैं, ठीक है ना। किसी सूक्ष्मजीव के जीव के शरीर में प्रवेश करने पर, शरीर में प्रवेश करने वाले, प्रवेश करने के स्थान पर लाल रंग का उभार, आउटग्रोथ, उभार, दर्द व ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह उभार दर्द व ऊष्मा का उत्पादन हिस्टामिन व प्रोस्टाग्लैंडिस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, हिस्टामिन व प्रोस्टाग्लैंडिस संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू की मास्ट सेल्स व WBC की बेसोफिल्स कोशिकाओं द्वारा बेसोफिल्स सेल्स द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जो कि एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है ना, प्रोटीन होता है। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिस फैलने लगते हैं बॉडी के ऊपर, ये क्या होने लगते हैं, यहाँ पे ब्लड जो सेल्स होती है इनके लिए क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा परमिएबल कंडीशन में बन जाता है। ये जो एरिया होता है ये रक्त कोशिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा पारगम्य बन जाता है, जिससे क्या होती है, कुछ प्लाज्मा की और फेगोसाइटिक कोशिकाएं, जो कि हमने ऊपर बात की थी,
मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है ना। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, बाहर निकलने लग जाती हैं, बाहर निकलने लग जाती है और बॉडी के ऊपर क्या लग जाता है, एक अतिवृद्धि का निर्माण कर लेती हैं। एक बॉडी के ऊपर क्या कर लेंगी, एक अतिवृद्धि का निर्माण कर लेंगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फ्लामेटरी बैरियर्स को देख सकते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं नेचुरल किलर सेल्स की, जिसकी हम लोग बात करेंगे कल। थैंक यू।